राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का डे बता दूँ, सोमवार है और 10 अगस्त है। टाइम जो है सुबह का, मॉर्निंग का, मतलब 6 बज रहा है। यहीं से हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है। और मैं जगती भी हूँ कुछ देर ही पहले, और फ्रेश वगैरह जैसे कि ब्रश फेस वॉश कर लिया है। उसके बाद थोड़ा एनर्जी हो जाता है, और उससे भी डबल एनर्जी के लिए पहले तो चाय पीना होता है मुझे। और चाय के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। पहले ब्रश, फिर चाय, उसके बाद ही कुछ होता है, बनता है। यहाँ पर मैंने चाय और दूध उबाल लिया है पहले, और दूध में चाय पत्ती और चीनी। हम लोग चाय में शक्कर बहुत कम खाते हैं, उस हिसाब से मैंने डाला है। और चाय 2 या 3 कप ही बना रहे हैं आरुषि और मैं और हस्बैंड, मतलब हम तीनों हैं। आ जाइए आप लोग भी मस्त वाली सुबह का चाय पीने हमारे साथ। और हम भी चलते हैं, हस्बैंड वाइफ चाय पीते हैं, फिर आगे का नाश्ता पानी जो भी खाना वगैरह बनेगा कंटिन्यू करेंगे। हस्बैंड को मैंने दे दिया था, और मैंने भी शांति से बैठकर चाय पी ली। फ्रेंड, चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर दाल चढ़ा रही थी, मतलब तो दाल वगैरह वॉश कर लिया था, उसमें नमक, हल्दी और तेल डाल दिया था। ताकि तेल डालने से ये होता है, उबलने से जब उबलता है ना तो सीटी से बाहर फैलता नहीं है पानी वगैरह। तो वही है, सबसे पहले अगर दाल चढ़ा दो तो शांति से दाल अपना बनता रहता है, उसके बाद जो करना है तो करते रहो। साइड में मैंने पास्ता भी उबालने को रख दिया था, उसके बाद ही चाय पी रही थी, ताकि पास्ता भी हमारा उबलते रहे। हमारा पास्ता उबल गया है, मुझे जितना उबालना था उबाल दिया है। पास्ता चाहिए इसलिए कि आरुषि स्कूल में नाश्ता में पास्ता ही ले जाएगी, बता रही थी सुबह सुबह। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही उबाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद है, मायरा को भी पसंद है, बट हस्बैंड को सिर्फ नहीं पसंद है पास्ता। हम लोग भी इसी में से थोड़ा खा लेते हैं, और आरुषि का भी हो जाता है। और बच्ची मेरी सो रही थी, और तब तक जग गई आरुषि। मैंने बोला जाओ ब्रश वगैरह कर लो, आपके लिए मैं चाय देती हूँ और टोस्ट। उसको मैंने चाय टोस्ट दे दिया, और खा ही रही है। तब तक मैंने पास्ता को, जो पानी डिस्चार्ज किया था, उसको मैंने फेंक दिया, और एक सादा ठंडा पानी से फिर से मैंने पास्ता को धो लिया है। धोने से ये होता है, एक्स्ट्रा जो पाउडर वगैरह होता है ना, सब चला जाता है, और क्लीन हो जाता है एकदम पास्ता। मुझे इस तरह से ही पसंद है, डबल डबल धोकर बनाना। और पास्ता वगैरह धोने के बाद इसके लिए मैं टमाटर, प्याज कट कर लूँगी, हरी मिर्च, और सॉसेस वगैरह नहीं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बिटिया रानी को नहीं पसंद है इसलिए। और पास्ता मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है इसे प्लेट में, तब तक मायरा को चाहिए पास्ता। उबला हुआ पास्ता भी उसको दे दो ना नमक डालकर, तो आराम से एक कटोरी तो खा ही लेती है। पास्ता के लिए मैंने प्याज, मिर्च, टमाटर सब काट लिया है, और प्याज पर थोड़ा सा ब्लैक कलर का दाग था, मैंने उसको वॉश कर लिया है। और दाल भी सीटी आ ही रही थी, उसको मैंने दबा दिया कि आराम से आते रहो भाई, कोई झटपट नहीं है तुम्हारे लिए। बस वही है कि प्याज भुन जाएगा, और मिर्च, उसके बाद हम 1 या 1.5 मीडियम साइज़ का टमाटर डालूँगी। और बच्चे तो टमाटर प्याज़ खाते नहीं, बट ये है कि टेस्टी नहीं होता है पास्ता। वही होता है कि बस डालना होता है, बच्चे तो निकाल कर फेंक ही देते हैं। मेरे आरुषि तो और भी ज़्यादा, वह तो पास्ता खाती भी नहीं है, नहीं हलवा, उसको जो भी दे दो ना नाश्ता में, कुछ नहीं खाती है। और शुरू-शुरू में स्कूल जाती थी सब खाती थी, और फ्रूट्स अगर दे दो आप, सेब या केला, ये सब चीज़ें खा लेती है। बट ये सब जो है सर्दी जुकाम की वजह से तबीयत ठीक नहीं रहती है उसकी, इसीलिए मैं ठंडी चीज़ें वगैरह देना अवॉइड करती हूँ। बट हाँ, खा लेती थी, और देखूँगी, देना भी स्टार्ट करूँगी, जो खाएगा बच्चा वो देना भी होगा। और बोलती है हाँ मुझे पास्ता नाश्ता चाहिए, बट लेके जाती है सेम वैसे ही लौटा कर आती है। और एक आप बिस्किट भी दे दो ना, और फ्रूटी तो खा लेती है, ये चीज़ें नहीं खाती है। बट ये है कि स्कूल में टीचर लोग बोलेंगे कि इसका मम्मी नहीं देती है, सोचकर मैं सब देती हूँ, चाहे वो लौटा कर आए या खा कर आए। और साथ में बिस्किट भी रख देती हूँ, फ्रूटी, अगर ये पास्ता या हलवा ना खाए, ये सब चीज़ें, तो बिस्कुट तो लालच में बच्चा खा ही लेता है पैकेट वाला सामान। सच में खा भी लेती है पैकेट वाला, और सेम टिफ़िन लौटा कर आती है। इसको फाइनली मैंने रेडी भी कर दिया है। पास्ता बनाने के बाद जो है इसका टाइम 8:30 बजे से मैं लगती हूँ रेडी करने, 9:15 में इसका गाड़ी आता है, तब तक मैंने इसको रेडी कर दिया है। इसका शॉर्ट वगैरह मैंने हाफ़ करवा दिया है, क्योंकि इससे गर्मी नहीं झेली जाती थी, बहुत रोती थी इसीलिए। और इसके साथ है ब्लैक शूज़, और ऊपर मैंने 2 इसके लिए बाल बना दिया है, और क्लिप छोटू-छोटू सा। मुझे सजा कर भेजना बहुत पसंद है, और क्लिप, रबड़ वगैरह वहीं स्कूल में छोड़ के आती है।
सो फ्रेंड्स, आज का डे बता दूँ, सोमवार है और तीज का बाद आरुषि का आज फर्स्ट स्कूल है, यानी कि आज मंडे से है। सो उसको मैंने स्कूल वगैरह भेज दिया है और साथ में नाश्ता में पास्ता वगैरह दिया, आप लोग देखे ही होंगे। और पतिदेव भी, उनका 9 बजे से ड्यूटी, वह भी चले गए हैं। और आने के बाद छोड़ के स्कूल से मायरा को मैंने सुला देती हूँ, क्योंकि वो सो जाती है सुबह सुबह, रात में बहुत ड्रामा करती है, मोबाइल वगैरह देखती है। सो सुबह जल्दी ही 9-10 बजे सो जाती है। सो गाइस, हम भी तब तक थोड़ा सा लेटे लेटे फ़ोन वगैरह भी देखते हैं, जिसका ब्लॉग में देखती हूँ, पसंद आता है। और जो है उसके बाद अब जा रही हूँ खाना पीना खाने। नाश्ता ऐसे कर लिया था, जैसे कि पास्ता थोड़ा सा। सो बताना ज़रूर मेरा ब्लॉग किस तरह लग रहा है फ़िलहाल वाला, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से नहीं बनाती हूँ, बिगड़ी है, फूट गई है, मतलब स्क्रैच आ गया उस पर। बच्चे तो फ़ोन गिराते ही रहते हैं, मामूली सी बात है। सो मैं बैक कैमरा से बनाती हूँ, और एक अच्छी भी बात है, बैक कैमरा से अच्छी आती है, क्लियर आती है, टेक चैनल वाले बताते भी है। सो मैं भी बताती हूँ आपको। और फ्रंट हमारा बिगड़ा है, उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। एक अच्छा सा न्यू फ़ोन लूँगी, उसमें फ्रंट बैक वाइट एंगल वगैरह सब होगा, जल्दी ही लूँगी। हस्बैंड खरीद देंगे बोले हैं, सो मैं भी आपको बता देती हूँ। एंड चलती हूँ, पहले खाना पीना खा लेती हूँ, फिर देखती हूँ। गाइस, आरुषि के स्कूल जाने के बाद मैंने खाना पीना खा ही रही थी, तब तक इतना जोरों का अचानक बिन मौसम का बारिश आया। ऐसे मौसम तो सुबह से ही हल्का फुल्का ठंड जैसा ही हो रखा था, क्योंकि धूप नहीं आ रही थी और मैंने कपड़ा सुबह ही गला दिया था, कुछ थोड़ा सा मेरा ही था। सो देखेंगे कब धोते हैं, जब सनलाइट निकलेगा तब। और 1.5 महीना तो लगभग बारिश चलेगा ही चलेगा, अचानक आएगा जाएगा, क्योंकि ये है भादो है तो ऑफकोर्स आएगा। 4 महीना का बरसात होता है, जिसमें 3 महीना कट चुका है, 1 मंथ और है। और ये हमारा धतूरा का जो शिव जी का चढ़ता है वो फूल है, और ये गुड़हल है। काफ़ी मस्त हवा चल रही थी, इन लोग इसमें डांस कर रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी को दिखाते हैं। तो बारिश की वजह से काफ़ी खुश है फ्लावर्स, इसीलिए जो है डांस कर रहे हैं, क्योंकि हेल्दी है इन लोग फिलहाल। फाइनली बिन मौसम का जो है बारिश आ गया, आप लोग देखे ही होंगे। और बारिश आने के बाद का जो मौसम होता है वो काफ़ी बेहतरीन और शांत और ठंड वाला होता है ना। सो मैं तो ऐसे दिन में सोती नहीं हूँ, बट बारिश की वजह से इतना अच्छा नींद आया ना गाइस, कि सो ही गई। आज तो आरुषि को भी लेने नहीं गई, यही चौक पर गाड़ी आता है, खुद से आ गई बिटिया रानी स्कूल से। उसके बाद मुझे जगाई, तो सो इसको ड्रेस वगैरह मैंने खोला, इसको खिलाया पिलाया। और उसके बाद जो है मुझे कपड़े वगैरह धोना था, सुबह ही गला कर रखा था बर्तन वगैरह, सो मैंने सब कर लिया है। अब जा रहे हो चाय पानी पीने। सो गाइस, बारिश वगैरह जाने के बाद, और रहे या ना रहे, हमें तो काम अपना करना ही है। सो ये शाम को सीधा आपसे मैं मिल रही हूँ, यानी कि इवनिंग रूटीन है फिलहाल। जो है 5 साढ़े 5 हो रहा था ना, तो मुझे आज बेडशीट चेंज करना था, सुबह से ही सोच रही थी। 2 से 3 दिन हमारा एक वाला बेडशीट चलता है, उसके बाद मुझे चेंज करना ही होता है। आए दिन आप लोग देखते भी होंगे ब्लॉग में। सो ये वाला जो है ना कॉटन का बेडशीट है, काफ़ी बेहतर है। इसका 2 साल हो गया लगभग मुझे इससे फुर्सत ही नहीं है। बहुत मुझे पसंद है, यानी कि इतना है कि मुझे इस तरह सेम 1-2 और लेकर आना है। इसका रीज़न है कि ये बहुत अच्छे से बेड में चिपक जाता है, क्योंकि ये कॉटन है और मोटा भी है चादर, सो गद्दे में चिपका रहता है। हाँ, ये है कि थोड़ा-सा छोटा है साइज़ में, दबाने में थोड़ा कम मिलता है, बट बहुत अच्छा है, बहुत लॉन्ग टाइम टिका रहता है यहीं पर जैसा कि तैसा। तो मैंने बेडशीट बिछा दिया है, बहुत अच्छे से मैंने दबाकर सेट कर दिया है, और तकिया का कवर नहीं चेंज किया है, क्योंकि ये गंदा नहीं था। फिर जो है मुझे झाड़ू लगाना था, झाड़ू लगाने से पहले बेडशीट झाड़ लो, जो कचरा वगैरह होता है सो गिर जाता है। उसके बाद झाड़ू लगाओ तो आपका डीप एंड क्लीन पूरा रूम हो जाता है। सो गाइस, ये फर्श जो ब्लैक है, क्योंकि हमारे रूम में ना तो टाइल्स है ना तो कारपेट है। हम सिंपल फैमिली है, नॉर्मल है, बहुत दिक्कत से ही हमारा गुजारा होता है। सो फैसिलिटीज़ हम नहीं कर पाते हैं, सो इग्नोर कीजिएगा। हाँ, काला दिख रहा है ज़रूर, मुझे पता है। सो इसी में अपना दिनचर्या में शूट करती हूँ, और आप सभी के साथ बहुत ही मेहनत से मैं शेयर करती हूँ। इस सब काम से फ्री हो जाओ, फिर शांति से मैं आरुषि का होमवर्क कराती हूँ। खुद से कर तो लेती है, बट ये है सामने रहो, देखते रहो, कुछ उल्टा सीधा ना लिख ले। और ये भी होता है कि सारा पेज में भी लिखना स्टार्ट कर देती है,
और मैं होती हूँ तो जहाँ होमवर्क होता है वही करती है। सो ये नेपाली 1-2 दस्तक है और क ख ग घ भी नेपाली ही मिलता है इसको। और सेम हमारे जैसा ही होता है, इंडियन जैसा ही क ख ग घ होता है और 1-2 भी होता है। 3 पेज ही होमवर्क मिलता है एक। नहीं बेटा, हिंदी बोलो, नेपाली नहीं बोलते। बोलो मैं होमवर्क कर रही हूँ। ABCD A to Z मुझे आता है। क ख ग घ भी आता है। मेरे को सब आता है। तो फ्रेंड आप लोग सुने ही होंगे, आरुषि बता रही थी मेरे को सब आता है लिखने। आता तो है, अगर यहाँ पर ना हो ना तो टेढ़ा मेढ़ा कर देती है या पूरा कॉपी जो है एक दिन में ही लिखना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर बता रही थी, पर मैं बताकर लिखवा रही थी क्योंकि इसको पता नहीं होता है ना, F के बाद G, G के बाद H, इस तरह थोड़ा दिमाग का कमज़ोर है बिटिया। सो बताना पड़ता है, बता दो तो बहुत परफेक्ट लिख लेती है वहाँ पर क्या लिखना है, एकदम हैंडराइटिंग भी ठीक-ठाक ही है फ़िलहाल। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए एंड करती हूँ यहीं पर। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।